ये सतनाम सतनाम ऐसे जाप नहीं होता। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, दो अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्त है जो संकेत, ये सांकेतिक है, जो ये दास केवल उपदेशी को बताएगा। और सत वो सार शब्द है, सार नाम है, जो इस सतनाम के बाद आपको दिया जाएगा। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, दो अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्त है जो संकेत, ये सांकेतिक है, जो ये दास केवल उपदेशी को बताएगा। और सत वो सार शब्द है, सार नाम है, जो इस सतनाम के बाद आपको दिया जाएगा। ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा, टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा ऐसे। तो फिर सार नाम भी टीवी सीडी से दिया जाएगा, दास के जाने के बाद व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिर लास्ट में ये विज्ञान भी खत्म हो जाएगी, ये ज्ञान ज्ञान रह जाएगा। तो ये ज्ञान कुछ दिनों तक चला करता है। शब्दई ब्रह्म प्रकाश बैठ के बैठे मुंदे द्वारा, शब्दय निर्गुण शब्दय सरगुण शब्दय वेद पुकारा। वेद ने भी नाम का ही आधार बताया, लेकिन अधूरा बताया, केवल ओम नाम, उसके बाद गुप्त कर दिए। जैसे गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत् सत, ओम तो सीधा ठीक है, तत् सत ये संकेतिक नाम, गुप्त कोड वर्ड बता दिए। वो फिर वो पूरा संत बताएगा, जो गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उन संतों ने ढूंढ ले अर्जुन, जो इस तत्व वेद के जानने वाला हो, और उसी से उपदेश लेकर बेड़ा पार करवा। अब ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है, ओम तत्सत जाप करने का नहीं है। ओम मंत्र ब्रह्म का है, तत् मंत्र परब्रह्म का है, और सत मंत्र ये पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का है। तत् और सत ये गुप्त है। ओम तत्सत ये जाप नहीं है। इसकी 3 विधि से सिमरण होता है इसका, ये 3 मंत्र का जाप बनेगा। और पहला मंत्र ओम और सत तत् ये सांकेतिक दास बताएगा, ये दोनों मिलकर सतनाम बनेगा। और फिर सारनाम आपको दिया जाएगा, सत जो सत है वो और जोड़ा जाएगा। फिर ये सत जो एक अक्षर है ये पार करेगा, आपको सतलोक ले जाएगा। और ओम तत्सत ये एक छुड़ावेगा, एक मिलाओगा। तो ये तीनों मंत्र का जाप से आप मोक्षोगे, वो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता। इसलिए वो 3 नाम का जाप है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का, ये सांकेतिक जाप है। और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है। और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है, तो वो पाप का भागी है, अपराधी है, परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख शिष्य हुए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रहे थे। तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अगर ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी। तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यही रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का, जो धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है। अब वास्तविकता ये है कि हम परमात्मा को, इसी प्रकार आप अभी बालक हो जिसने कंटिन्यूस 3 वर्ष इस दास का सत्संग यहाँ सुन लिया, और या फिर सीडी वगैरह लेकर जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, सीडी ले जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो महीने 2 महीने 6 महीने साल तो उनको लग ही जाता है। और कंप्लीट ज्ञान तो 3 साल में होगा आपको। कंप्लीट मीन फिर आपको दास जो कहेगा वह सारी समझ में आओगी।
आप फिर किसी के माध्यम से सुन सुनाकर यहाँ पर आए हो, तो अब आपकी अर्जी इस दास के माध्यम से भगवान के लगेगी और दास आपको बहुत ज्ञान देगा पहले नाम देने से पहले, क्योंकि प्रथम मंत्र आपको जो दिया जाता है इसको हम वैसे तो सारा ज्ञान समझा कर ही देते हैं, मर्यादा भी बताते हैं। प्रथम मंत्र प्राप्त प्राणी यदि कोई गलती भी कर देता है उसका अक्षमा योग्य है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये अभी ज्ञान से परिपक्व नहीं है, बालक है। फिर भी उसको समझाते हैं, बार बार उसको उपदेश करते हैं कि कनेक्शन काट देना स्वभाव एक समझदारी नहीं है। जैसे बिजली की आपने कनेक्शन ले लिया बिजली का, तो बिजली का कनेक्शन लेने के बाद यदि आपके इंस्ट्रूमेंट सही होंगे तो वो पंखे की सब कुछ चलने शुरू हो जाएंगे। तो बिजली का कनेक्शन यहां से आपको दिया जाता सुप्रीम पावर का, और यहां से कनेक्शन लेते ही आपके घर पे बिजली आपसे पहले पहुंच जाती है, यानी परमात्मा। और यदि आप मर्यादा भंग कर देते हो तो आपका कनेक्शन कट जाता है, और कनेक्शन कटने के बाद फिर आपको लाभ बंद हो जाते हैं पावर के, ना पंखा चले ना कूलर चले, और फिर आपको पुनः कहा जाता है कि आपने नाम खंडित किया है, आपका कनेक्शन कटा है, पुनः से फिर से इसको सुचारू कराओ। तो आपका नाम उपदेश फिर शुद्ध किया जाता है, उसके बाद फिर आपको सर्वलाभ प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए जो सेकंड मंत्र सतनाम देते हैं आपको अच्छी तरह इस रंग में रंग के और ज्ञान से परिपक्व करके फिर देते हैं।